जेपी सेतु से बड़ा वाहन का अनुमति नहीं है। गांधी मैदान की अनुमति मिली है रैली करने का। हम लोगों ने कहा है कि भाई आप हमको जेपी सेतु को का भी अनुमति दीजिए, उससे हम बड़ा बस ले आए। जो बालू का ट्रक निकलता है उसको आप 9 तारीख और 10 तारीख को चालान काटना बंद कर दीजिए, क्योंकि जाम का जो सबसे बड़ा कारण है वो बालू माफिया है। जेपी सेतु का भी अनुमति मिला नहीं है, बोला है कि हम देंगे रामनवमी के बाद। 20 साल से नीतीश कुमार का जो शासन है उससे लोग तंग और तबाह हो गया है, जो भ्रष्टाचार का आलम है। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 11 अप्रैल को जनसुराज के द्वारा जो रैली आयोजित की गई है वो ऐतिहासिक होगी। शायद जैसा कि जनसुराज के तमाम कद्दावर नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि 10 लाख लोगों का जुटान हो सकता है, लेकिन समस्याएं भी सामने खड़ी हैं। जेपी सेतु का परमिशन, जैसा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मिल गया है। अब जेपी सेतु कितना उस दिन जाम, सबसे बड़ी समस्या जो जनसुराज के सामने आने वाली है कि गाड़ियां पहुंच पाएंगी कि नहीं गांधी मैदान तक। और ये देखा गया है, पुरानी जो सरकारें हैं वो इस तरीके की रैलियों को और उसमें आने वाले लोगों को बाहर ही रोक देते हैं। क्या जनसुराज के साथ भी ऐसा कुछ होगा? सरकार भी अपनी प्लानिंग कर रही होगी कि 10 लाख नहीं भैया 1 लाख वहां जुट जाएं और उसके बाद कहो कि प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो गई। हमारे साथ मुन्ना जी हैं, महासचिव हैं जनसुराज के। मुन्ना जी, आप समझते हैं सरकार की प्लानिंग क्या होती है? आप कोशिश में है कि 10 लाख आ जाए, लेकिन सरकार की नियत पे अभी शक किया सरकार का नियत नहीं है। सरकार बिल्कुल फेल है और पूरा जाम की समस्या से बिहार करा रहा है। गांधी सेतु लगभग 6 महीना से ज़्यादा से आप जब देखिएगा तो जाम ही मिलेगा। दिन में 24 घंटे में कभी 2-2.5 घंटा खुलता है और पूरा पूरा वो बंद रहता है। जेपी सेतु से बड़ा वाहन का अनुमति नहीं है। गांधी मैदान की अनुमति मिली है रैली करने का। हम लोगों ने कहा है कि भाई आप हमको जेपी सेतु का भी अनुमति दीजिए, उससे हम बड़ा बस ले आवे। और हमने चीफ सेक्रेटरी से, डीएम से और एसपी से, डीजी साहब से मिल के कहा है कि जो बालू का ट्रक निकलता है उसको आप 9 तारीख और 10 तारीख को चालान काटना बंद कर दीजिए, क्योंकि जाम का जो सबसे बड़ा कारण है वो बालू माफिया है। अवैध बालू निकालता है और वो सड़क पे लगाता है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हम इस तरह का निर्देश डीएम को देते हैं, कम से कम 10 के रात से वो ट्रक नहीं लगे। तो मुझे अब आशा है कि मतलब ये ट्रक नहीं लगाएगा। मुख्य सचिव यदि बोले हैं और डीएम साहब बोले हैं तो उसका अनुकूल वो काम करेंगे। जेपी सेतु का भी अनुमति मिला नहीं है, बोला है कि हम देंगे रामनवमी के बाद। तो आशा है कि वो मानते हैं कि मुन्ना जी की सरकार कहीं बरगला रही है कि रैली को फेल किया जाए, क्योंकि सरकार के भी दिमाग में चल रहा है कि यदि प्रशांत ने कहा है तो वो जुटाएंगे ही। नहीं, ये तो हमारा जो रिकॉर्ड ट्रैक है उसमें तो हमारा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरे राजनीतिक दल की तरह नहीं है कि लफाजी करते हैं। तो जनसुराज ने भी कहा है कि भाई अप्रत्याशित ये जो बदलाव रैली है वो वैसे ही लोगों का बहुत बड़ा समर्थन इसको है, छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का। क्योंकि 20 साल से नीतीश कुमार का जो शासन है उससे लोग तंग और तबाह हो गया है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो कुव्यवस्था है, जो अफसरशाही का मनमानी है, जो भ्रष्ट पुलिस तंत्र है, जो जमीन से लेकर और हर चीज़ में रिश्वतखोरी है, आम लोग, लॉ एंड ऑर्डर है, उससे आम लोग तबाह है। मुन्ना जी, अंतिम एक सवाल, जैसा आप लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर जिले के लोग अलग अलग बैठेंगे, तो ये कहीं एक एक जिले से, मान लीजिए 50, नहीं सुन लीजिए मुन्ना जी, एक एक जिले से 50-50 लोगों ने फॉर्म भरा है चुनाव लड़ने के लिए, तो उसमें ये परखने में आपको कहीं सहूलियत नहीं होगी कि कौन से प्रतिनिधि के साथ, कौन से नेता के साथ सबसे ज्यादा हजूम आया? हमारा जो काम है, हमारा जो संगठन है वो एकदम बिल्कुल जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक है। कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे, उसकी पूर्व सूचना हमें प्राप्त हो रही है। बैठाने का मैंने इसीलिए कहा कि
जो सिस्टमेटिक रैली में लोग आते हैं उसको कष्ट होता है, दिक्कत होता है, गर्मी का समय है, उसके अलावा उसका हर ख्याल रखा जाए। जिला वाइज है तो जिला के वो जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उसको बैठाएंगे, खाना खिलाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। कहने का ये मकसद है और इसी के लिए बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। और बिहार का ये जो बदलाव रैली है इसको एक सामान्य रैली मत मानिए। यह रैली सिर्फ नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए नहीं है, बल्कि भ्रष्ट तेजस्वी यादव और 15 साल का जो जंगल राज का प्रतीक है लालू यादव जी, उसके सत्ता में फिर दोबारा नहीं आवे उसको रोकने के लिए भी ये रैली है। 11 अप्रैल की रैली सिर्फ नीतीश कुमार को हटाने के लिए ही नहीं है। 1990 से 2005 तक वाली सत्ता जिसे कोर्ट ने जंगल राज कहा, वो फिर से वापस न लौटे, इसलिए भी ये रैली है। ये रैली कहीं ना कहीं बिहार बदलने के लिए है। लेकिन सरकारें भी नहीं चाहती कि कोई नई पार्टी आकर अपनी इतनी बड़ी ताकत पटना के गांधी मैदान से दिखाए और ऐतिहासिक रैली करे, जिससे कि लोगों के पास ये मकसद पहुंच जाए कि नहीं, जनसुराज कुछ है। सरकार इस रैली को, जो अंदर से खबरें आ रही हैं, जहां तहां जाम की समस्या करके बसों को, गाड़ियों को रोकने की कोशिश तो करेगी, लेकिन अब देखना होगा कि जनसुराज के जो कद्दावर नेता हैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गांधी मैदान तक ले आते हैं। हमारी भी नज़र इस पर है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।